यस सर। यू आर ऑलरेडी इन इंडियन पुलिस सर्विस? यस सर। ज्वाइन कर लिया? यस सर। कार्डर मिल गया है स्टेट का? यस सर। कौन सा कार्डर मिला है? सर बिहार कैडर से। बिहार कार्डर मिला है। आप पुलिस छोड़ के आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? सर मैंने जब से सर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सर मेरा फर्स्ट एम सर आईएएस के रूप में था। हालांकि सर मुझे आईपीएस के रूप में एक विशिष्ट सेवा में जाने का मौका मिला है सर इस एम के माध्यम से, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं अपनी जो पोटेंशियल है उसका आईएएस में ज़्यादा उपयोग कर पाऊँगा, क्योंकि सर आईपीएस की तुलना में आईएएस में सर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स काफ़ी अधिक है और सर उसमें इनोवेशन की काफ़ी संभावना है। सर मैं उन संभावनाओं को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ सर। अब तो आप ऑलरेडी पुलिस सर्विस में आ गए हो, पुलिस सर्विस का कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, आईएएस का भी कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आईएएस सर्विस जो है सुपीरियर सर्विस है? सर दोनों ही सेवाएं आईएएस आईपीएस दोनों ही मेरी नज़रों में सर एक प्रतिष्ठित सेवाएं हैं और दोनों ही हमें देश सेवा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं। जैसे कि सर पुलिस सेवा में देखा जाए तो सर वो क्राइम के निपटारे के लिए व्यवस्था काम करती है, लेकिन सर आईएएस में यदि देखा जाए तो वो प्रशासन में ऐसे सुधार करती है और समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि क्राइम हो ही नहीं। तो सर दोनों के आपसी पूरकता है सर, किसी में को सुपीरियर या जूनियर कहना सर गलत होगा। तो एक आम धारणा है बिहार में, एक परसेप्शन जिसको कहते हैं पुलिस के प्रति, कि पुलिस काम नहीं करती है अपना, पुलिस थाने में जाने से लोगों को डर लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? सर किसी भी धारणा का निर्माण सर कहीं न कहीं लोगों की कार्य करने की शैली से निर्भर होता है सर। यदि पुलिस आगे से सकारात्मक रूप से अच्छे से काम करे, अपने जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको अच्छे से निपटारा करे, लोगों के साथ जुड़ाव की शैली को अपनाएं सर, जैसे कि हमने केरल में जन मैत्री मॉडल के माध्यम से देखा कि सर पुलिस सामाजिक। अपना एक्सपीरियंस बिहार का बताओ, केरल का हमें पता है। yes. बिहार का एक्सपीरियंस बताओ, वर्किंग नॉलेज, आप तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे हो ना, आप ट्रेनी हो वहाँ पे। सर मैंने ईओएल ले लिया है सर इसी से। अच्छा, तो अभी किया नहीं, अभी छुट्टी ली हुई है। अच्छा ये बताओ कि पुलिस की समस्याएं क्या हैं? सर पुलिस की कई पहलुओं में सर समस्याएं हैं सर। मेरी नज़रों में सर पुलिस की संरचना में भी एक समस्या है, क्योंकि पुलिस में 90% कार्यबल सर कांस्टेबल पद पर है, तो सर उसमें उनके पास पर्याप्त प्रमोशन अवेन्यूज़ नहीं है, उनके पास प्रॉपर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कि जो जनता से डीलिंग करें, उस टाइम पे अच्छी संवेदनाएं, अच्छे कौशल का उपयोग कर सकें। साथ ही सर इसके साथ साथ पुलिस के फंक्शनैलिटी में भी प्रॉब्लम है सर। पुलिस के जो फॉरेंसिक साइंस का उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं हो पाता है। साथ ही सर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था न हो पाने, करंट ट्रेंड जैसे कि सर साइबर सिक्योरिटी, अन्य पहलुओं के संबंध में उनके बारे में जानकारी का अभाव है सर। इसके साथ ही पुलिस में एक समस्या एटीट्यूड से संबंधित भी है कि पुलिस जनता से जैसे संवाद करती है तो कहीं न कहीं पुलिस और जनता के बीच में भय, बल, जोर जबरदस्ती इसका संबंध बनता है, न कि सद्भाव का, सहयोग का सर। अगर आप पुलिस फोर्स में ही रह गए तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप? सर मेरी प्रमुख प्राथमिकता सर यह होगी कि जो भी एफआईआर, जो भी केस दर्ज होता है, जो भी केस आता है उसकी एफआईआर रिपोर्टिंग अच्छे से हो और सर जनता के मध्य इस बात की अपील की जाए कि कोई भी अपराध हो उसकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकें। और सर मैं जनता से जुड़ने की कोशिश करूंगा, इसके लिए सर कम्युनिटी पुलिसिंग, लोगों के बीच अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करूंगा सर। कहीं मन में ऐसा भाव तो आप में नहीं है कि साहब देखो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मैं एसपी हूँ, कप्तान हूँ पुलिस का, और गोली चलाने का आदेश देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गोली फिर हम चलाते हैं, मेरे पास वो पावर नहीं है? कहीं वो उस भावनाओं से ग्रसित हो गए तो आपने आईएएस में आने का नहीं सोचा है? सर मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है सर। मुझे दोनों ही सेवाओं में मुझे अपने अपने संभावनाएं लगती है सर। मैं 1 वर्ष इसलिए देना चाहता हूं कि सर मैं आईएएस में भी आ सकूं, नहीं तो सर मैं आईपीएस से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूं सर। अच्छा, आपने पुलिस की ट्रेनिंग की है? सर मैंने 7 दिन के लिए सर उसमें ज्वाइन किया था, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। अच्छा, कहाँ ज्वाइन किया था? सर हैदराबाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिहार कैडर। यस सर। आपके चॉइस में तो बहुत नीचे होगा। यस सर। हाँ, और बिहार आपको मिल गया, तो क्या मतलब आप उसको कैसे हमारे सामने इस बात को रखेंगे? जो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जैसे ही बिहार कैडर आपने सुना?
सर मैं काफ़ी हद तक सर इससे संतुष्ट भी था सर। सर पहले जैसे कि सर मैं सेवा से आने से पहले सर मेरे कई अन्य स्टेटों के प्रति कई संशय भी थे सर। लेकिन सर जब मैंने अपने सीनियर्स अपने बैचमेट से बात की तो सर मुझे एक ऐसे कैडर की उन्होंने ऐसे कैडर को अच्छा बताया जिनमें की कार्य करने की पर्याप्त संभावनाएं हो, पर्याप्त एक्सपोजर हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जो स्किल्स है उनका अच्छे से यूज कर सके। तो सर बिहार इस दृष्टि से बहुत अच्छा कैडर माना जाता है सर पुलिस सेवा के लिए। अच्छा, बिहार अगर कैडर आपको इसे मिला है और आप आईपीएस में ही रह जाते हैं तो कहाँ पर आप चाहेंगे आपकी पोस्टिंग हो, किस जगह बिहार में? ऐसा कुछ आपने सोचा है अभी या नहीं सोचा है? सर मैंने इस विषय में अभी बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी? नहीं सर। अच्छा, आपने जानकारी लेने की कोशिश की बिहार के बारे में? सर मैंने अपने सूत्रों के हवाले से सर जो भी मेरे फ्रेंड्स थे सर उनके माध्यम से बिहार के जो सामान्य परिस्थिति है सर उसके बारे में जानकारी की है। लेकिन सर कोई विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट जो कार्य क्षेत्र है सर उसके बारे में तो बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? सर बिहार में कई तरह की सर चैलेंजेस है कानून व्यवस्था के संदर्भ में सर, जैसे कि अपराधों की प्रवृत्ति काफी अधिक है सर। साथ ही सर लोगों में सर लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कई तरह की समस्याएं हैं सर। और साथ ही सर पर्याप्त रूप से गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं होने के कारण लोग अपराध से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही सर नेपाल से बॉर्डर लगने और वो बॉर्डर के पोरस होने के कारण सर घुसपैठ जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। और अगर हम जो आपने समस्याएं हमारे सामने रखे, अगर हम राजस्थान से तुलना करें तो राजस्थान में इस तरह की कौन सी समस्याएं हैं? सर अपराध हर राज्य की सर अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं सर जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध है सर दोनों क्षेत्रों में बराबर रूप से देखने को मिलता है। साथ ही सर यदि बॉर्डर के संबंध में देखा जाए तो नेपाल के साथ जो बिहार का बॉर्डर है वो अधिक पोरस है सर। इसके कारण सर घुसपैठ की समस्या सर बिहार में ज़्यादा देखने को मिलती है। और सर इसके साथ ही सर जैसे कि नए थ्रेट्स आ रहे हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, सर ऐसी थ्रेट्स दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आपने गरीबी भूखमरी की बात कही बिहार में, राजस्थान में इस तरह की चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती। सर दोनों ही जगह सर गरीबी के कारण अपराध की संभावनाएं बनती हैं, चाहे सर या फिर शहरी जो विकास के प्रमुख क्षेत्र है शहर, उनमें भी गरीबी पृष्ठभूमि में देखने को मिलती है और उससे अपराध जैसे स्लम्स एरिया उनमें अपराध की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो सर गरीबी और गरीबी से उत्पन्न अपराध को धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, आप जैसे आईपीएस हैं अभी, प्राणायाम से क्या फ़ायदा है? क्या मतलब उसका क्या आप कहीं उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं? सर प्राणायाम मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है सर दिन के पूरे कार्यविधि। क्या करते हैं उसमें आप? सर मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, सर भ्रामरी और भ्रस्तिका प्राणायाम करता हूँ। सर उसमें श्वास के जो पूरक और रेचक दोनों को किया जाता है। सर इससे सुबह के समय सर मानसिक संतुलन की स्थिति को बरकरार रखा जाता है। सर इससे पूरे दिन की कार्य करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित, पुलिस फोर्स में मैंने देखा है जो एक तरह से शारीरिक चीज़ों पे, डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे सामने जो पुलिस सेना रहती है मैंने देखता हूँ जो फिजिकली बहुत फिट होते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सर इसके लिए सर पुलिस तंत्र में सर जो फिजिकल एक्टिविटी है उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने ज्वाइन किया एनपीए, कितने दिन ट्रेनिंग करी वहाँ? सर मैंने 0 वीक में सर 7 दिन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। 0 वीक में वो? यस। आपकी हेयर कटिंग हो गई? यस। और क्लासेस वगैरह आपने अभी इंडोर ज्वाइन नहीं किया? सर नहीं, उसके बाद तुरंत छुट्टी ले ली आपने? सर 0 वीक में ही वहाँ पे यूएल लेना पड़ता है सर। अच्छा, अगर लेना है तो पहले ले लो, बाद में फिर नहीं मिलता 0 वीक में। तो अभी आपका मतलब मोटा मोटा बहुत ज्यादा परिचय नहीं है सामाजिक, अभी आप शुरुआती है, अभी आपने कहीं कोई पोस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, अभी आप शुरुआत है। चलो ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के आईएएस करना चाहते हैं। आज के समय में रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। अगर आप आईएएस आप विकल्प ना देते, सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर आते, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछता। तो ऐसा लग रहा है आप छोटी जमींदारी सोच के, जो सर कह रहे थे, कुंठावश के छोटी जमींदारी छोड़ के बड़ी जमींदारी पानी है। एक आपने खुद भी कहा कि पुलिस में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, डीएम चूक सब देखता है, लेकिन मेरा मानना यह है विकास कि आईएएस एक विघटित होती हुई संस्था है। आज के समय में शरीर के एक हिस्से के भी 10 डॉक्टर होते हैं। यस सर।